अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब मैं इसको इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे वीडियो में चल के पता लग जाएगा। आज जैसा कि आप सबको पता है कि सील के चूज़े पालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है और बहुत ही ज़्यादा टफ़ टास्क है। तो ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम करके इनके अंदर मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात है बाकी रखने वाली और हमेशा कायम दायम रहने वाली। तमाम दुनिया फ़ानी है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बाकी रहने वाली है। तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और आगे अल्लाह पाक उसका इंशाअल्लाह बेहतरीन सिला देने वाला है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जो आपके सामने चूज़े फिर रहे हैं, ये मेरे लास्ट टाइम बैच के ओनली चंद ही चूज़े थे। एक वो जो पीछे घूम रहा है, ये सबसे बड़े बैच का एक चूज़ा रह गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो रह गया घूम रहा है पीछे, वो 13 बच्चे थे जिसमें से एक बचा है, ठीक है। उसके अलावा ये जो 6 घूम रहे हैं ये भी 7 से 8 थे जिसमें से 6 बाकी रहे हैं। तो इंसान कहते हैं ना ठोकर खा के ही सीखता है, तो इनसे मैंने सीखी हैं जो बातें सीखी हैं जिनकी वजह से मोर्टेलिटी मैंने बहुत ज़्यादा कम किया है इनके अंदर। वो चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना ताकि आपका भी नुकसान होने से बचे। और काफ़ी सारे हमारे नए शौकीन हज़रात भाई हैं, उन्हें नहीं पता होता कि इन्हें क्या डालना है, क्या कुछ डाइट वगैरह रखनी है इनकी जिसकी वजह से ये बेहतरीन तरीके से ग्रो करे। कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो करें। वो समझ रहे होते हैं कि ये देसी चूज़ों की तरह ही हैं और ये है तो चूज़े ही और उन्हें बाजरे पे सिर्फ रखा हुआ होता है। तो मेरे भाई ये देसी चूज़े नहीं है, ये असील है। इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जो हमारे शौकीन हज़रात भाई हैं वो मेरे इस बात से एग्री भी करेंगे कि ये बहुत ही मुश्किल काम है इनको पालना, ये जो छोटे चूज़े ख़ास तौर पर होते हैं। तो चलें अब बिना टाइम को ज़ाया किए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इनकी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अब डाइट क्या रखनी है आपने, सबसे पहले तो आपने इनको खुशक बाजरा नहीं देना मेरे भाई। अगर आप बाजरा उन्हें दे रहे हो या फिर जो होती है मिक्स फीड उन्हें दे रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है कि उन्हें खुशक नहीं देनी। रात को आपने भिगो के रख देनी है, सुबह के टाइम आपने उनको इस्तेमाल कराना है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो आपको चीज़ आ गई है वो आपने कोशिश करनी है कि आपने खुशक दाना नहीं इस्तेमाल कराना, आपने 11 नंबर फीड का इनको लाजमी से इस्तेमाल कराना है। अगर आप नहीं करा सकते तो आपने फर्स्ट मंथ कोशिश करनी है कि फ़र्स्ट मंथ तो आपने 11 नंबर फीड का ही इस्तेमाल कराना है और कोई भी खुराक इन्हें नहीं देनी सिवाय ड्राई वॉर्म्स के। अब ड्राई वॉर्म्स क्या है वो भी आगे वीडियो में चल के मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ इन्हें 11 नंबर फीड दें, उसके अलावा आप इन्हें कुछ भी ना दें। दूसरी बात यह है, जैसे ही चूज़े निकलते हैं तो आपने क्या करना है कि उनकी डिवॉर्मिंग कर देनी है। अब वो कैसे करते हैं, जब चूज़े छोटे होते हैं, 1 दिन का 2 दिन का चूज़ा होता है, तो जब वो अंडे में से एम्ब्रियो डेवलप होकर निकलता है तो उसके पोटे के अंदर जो जर्दी का कुछ हिस्सा है वो रह जाता है, जो उसे 48 घंटे में सर्वाइवल करने के लिए उसे खुराक देता है, ठीक है। जब वो अंडे से निकल आता है तो 48 घंटे तक उसे खुराक की ज़रूरत नहीं होती और वो उसी खुराक के ऊपर जीता है, ठीक है। अब उसके पोटे को साफ़ करने के लिए आपने गुड़ वाला पानी या फिर शुगर वाला पानी आपने बना के उन्हें देना है, जो चीनी होती है आम, उस वाला पानी आपने उन्हें देना, मीठा पानी, ताकि उनका जो मैदा कह लें आप या जो कह लें पोटा कह लें उसको साफ़ करने के लिए मौसर साबित होती है। उसके अलावा आपने इन्हें 11 नंबर फीड का इस्तेमाल कराना है कम से कम 1 महीने तक। अगर हो सकता है तो 1 महीने तक कराएं, नहीं तो आप सोन जब तक जारी रखना चाहें जारी रख सकते हैं। मैं तो अभी भी 11 नंबर फीड का ही इस्तेमाल कराता हूँ इन्हें और 11 नंबर फीड ही इन्हें इस्तेमाल करा रहा हूँ और माशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। उसके अलावा आपने क्या कोशिश करनी है, उसके अलावा आपने देखना है कि आपके चूज़ों के अंदर कोई भी चूज़ा सुस्त वगैरह तो नहीं। अगर आपके अंदर कोई चूज़ा सुस्त आ गया तो उस चूज़े को आपने सबसे पहले अलग रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसे एंटीबैक्टीरियल जो होती हैं दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनका इस्तेमाल कराना है। एंटीबैक्टीरियल में सबसे बेहतरीन तो ब्रूफन ही है, आपने ब्रूफन का इस्तेमाल कराना है 1 से 2 दिन। अगर उससे नहीं फ़र्क पड़ता तो आपने फिर मूव करना है दूसरी दवाइयात की तरफ, जो टीके वगैरह इंजेक्शन वगैरह आ जाते हैं, टीलोफिन आ जाता है। टीलोफिन तो आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, मैं उसका मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत ही ज़्यादा घटिया रहा है। तो टीलोफिन आपने नहीं इस्तेमाल कराना।
आप पेंसिलिन 10 लाख का इस्तेमाल करा सकते हैं, नैरोबियान का इस्तेमाल करा सकते हैं। ताकत के इंजेक्शन है वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में उनका भी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा और इंशाल्लाह आपके जो जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो जो सुस्त चूज़े हैं उनको आपने अलग कर देना और उनको आपने एंटीबैक्टीरियल का इस्तेमाल कराना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देने वाला है तो उसे बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि अपने बर्ड्स को आपने मल्टीविटामिन का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार लाजमी से कराना है। सेमोस्ट्रेस का आता है मल्टीविटामिन, 100 रुपये का मिलता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, वो आप ले आएँ। 100 रुपये का आपने वो लाना है और हर रोज़ ना, अगर हर रोज़ नहीं हो सकता ना तो एक दिन छोड़ के आप लाजमी से 1 लीटर पानी में तकरीबन उससे 3 से 4 चुटकियाँ आपने डाल देनी है और वो अपने चूज़ों को इस्तेमाल कराना है। उससे आप देखेंगे आपके चूज़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे सही एक्टिव होके, और कोई भी चूज़ा आपका इंशाल्लाह सुस्त नहीं रहने वाला, क्योंकि जितनी भी विटामिन्स की कमी है वो पूरी कर देता है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, अपने बर्ड्स को ड्राई वॉर्म्स का इस्तेमाल कराना है। अब ड्राई वॉर्म्स क्या है? ड्राई वॉर्म्स एक ऐसी कीड़ों की का लावा होता है ना जो बना के उन्हें खुश्क कर लिया जाता है और मार्केट से आपको ये इजीली मिल जाता है, तो वो आप इन्हें इस्तेमाल कराएं क्योंकि वो लाइव फूड होता है। उससे इनकी नेचर ही ऐसी है कि वो कीड़े मकोड़े खा के तो अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं, तो आपने वो इस्तेमाल कराना है। या फिर आपने ड्राई वॉर्म्स जो हैं घर में बना लेने हैं। अब उनको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से इस्तेमाल कराना है वो भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने हर 4 महीने में अपने चूज़ों की डिवॉर्मिंग लाजमी से करनी है। जी हाँ, क्योंकि जैसे जैसे आपका परिंदा ग्रोथ करता रहता है तो उसके पेट के अंदर कीड़े वगैरह बनते रहते हैं जो कि इनकी ग्रोथ के अंदर मुदाखलत करते हैं और इनकी ग्रोथ रुक जाती है। इनकी जो सीने की हड्डी है वो निकल आती है उनकी वजह से। तो 4 महीने के अंदर अंदर आपने लाजमी से उनकी डिवॉर्मिंग करनी है ताकि जो उनके पेट के अंदर कीड़े हैं वो मर जाएँ और जितनी खुराक ये लोग खा रहे हैं इनकी बॉडी में ही जाके लगे और इनकी ग्रोथ हो सके, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ जो आ जाती है वो आपने देखना है कि जैसे ही आपके परिंदों के पर निकलते जाएं ना, जो छोटे चूज़े होते हैं 5 माह तक, तो आपने उनके परों को काट देना है। जो एक्स्ट्रा पर होते हैं वो आपने काट देने हैं। तो पर इनके जिस्म का ऐसा हिस्सा होते हैं जिस तरीके से इंसानों के बाल होते हैं जो कि खून पीते हैं और उन्हीं पे ज़िंदा रहते हैं और वो ग्रोथ करते रहते हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर सर्दियाँ वगैरह नहीं हैं और आपने अगर सर्दियाँ हैं भी और आपने बेहतरीन इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड किया हुआ है, जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखा हुआ है, तो तभी आपने उनके पर काटने हैं। और जितने भी उनके एक्स्ट्रा पर हैं, जिस तरीके से अभी मैंने इनके पर नहीं काटे, काटने वाले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े पर हो चुके हैं। लेकिन मैं टाइम बाय टाइम इनकी ट्रिमिंग करता रहता हूँ जिसकी वजह से ये अभी तक मरने से भी बचे हुए हैं और माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं और हेल्दी एंड एक्टिव हैं, ठीक है। किसी का भी आप शौक़ देखें तो सबसे पहले आप माशाल्लाह लाजमी से कह दिया करें, क्योंकि काफ़ी सारे भाई होते हैं वो शौक़ तो देखते हैं लेकिन माशाल्लाह नहीं बोलते, जिसकी वजह से नज़र तो बरहक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में तायद कर दिया तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो किसी का भी शौक़ आप देखें तो माशाल्लाह लाजमी से कह दिया करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही शौक़ अगर आप देखें तो माशाल्लाह कहें, नहीं, तो आप किसी का भी शौक़ देखें तो आप माशाल्लाह लाजमी से कह दिया करें। उसके अलावा जो अगली टिप आ जाती है वो ये है कि आपने अपने चूज़ों की मुकम्मल देखभाल रखनी है। आपने देखना है कि इनके अंदर कोई भी चूज़ा किसी भी टाइम सुस्त वगैरह तो नहीं है। अगर कोई सुस्त है तो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करें। उसके अंदर जो बीमारी है उसको सबसे पहले डिस्कवर करें कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये चूज़ा सुस्त हो रहा है और उसका इलाज आप करें, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा बीमारी की जो वजह है वो यही आती है कि इन्हें ठंड लग जाती है। जिस तरीके से आपको पता है कि जून जुलाई का महीना चल रहा है और अभी सावन की भी जो है आमद है और ऊपर आप देख सकते हैं बादल आए हुए हैं और दिन के टाइम इधर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और रात के टाइम ठंड हो जाती है बारिश की वजह से। तो ये जितने भी चूज़े हैं इन्हें ठंड लग जाती है, तो आपने इनके ठंड का इंतज़ाम भी करना है कि इन्हें ठंड ना लगे और एंटीबैक्टीरियल जितनी भी हैं आपने उनको इस्तेमाल ही नहीं कराना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने चूज़ों को
जो खुराक देनी है आपने कोशिश करनी है कि अपने चूज़ों को बहुत ही ज़्यादा खुराक ना दें। और जो पानी है वो पहले महीने का जो बच्चा होता है ना, उसके आगे थोड़ी देर के लिए पानी रखें, दिन में 3 बार। वो जब पेट भर के पानी पी लें, अब इतना पानी ना पिए कि वो उसके मुंह से गिरने लग जाए, क्योंकि ये जो चूज़े होते हैं इन्हें आइडिया नहीं होता, ये पानी पीते हैं और इतना पीते हैं ना फिर हद तक के पीते चले जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो महीने तक का चूज़ा है ख़ास तौर पे, जितने ये चूज़े हैं ये अब एडल्ट हो चुके हैं, इन्हें पता है सारी चीज़ें कि कितना पानी पीना है, कितना खाना है, सब कुछ ठीक है। तो आपने उनका पानी चेक करना है कि वो लोग ज़्यादा पानी ना पिए। ज़्यादा पानी भी चूज़े पी लें तो ख़राब होते हैं और इन द रिज़ल्ट चूज़ा एक्सपायर हो जाता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपने क्या करना है जी, अपने चूज़ों को एक प्लान के मुताबिक फीड देनी है। आपने इन्हें हद से ज़्यादा नहीं खिलाना, हद से ज़्यादा नहीं आपने इन्हें चीज़ें देनी कि ये लोग पोटा भर के बैठ जाएं। जब पोटा भर जाता है हद से ज़्यादा तो वो पोटा फिर चलता नहीं है और जाम हो जाता है पोटा, जिसकी वजह से चूज़े आपके जो हैं एक्सपायर हो जाते हैं। क्योंकि जो शिकारी भाई हैं या जो शौकीन भाई हैं उन्हें तो पता है कि पोटा किस तरीके से रवा करना है। अगर पोटा नहीं चल रहा तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं बताऊँगा कि अगर पोटा नहीं चल रहा तो उसके क्या इलाज है, कौन कौन सी सिम्टम्स हो सकती हैं, क्या कुछ हिसाब किताब हो सकता है जिसकी वजह से पोटा नहीं चल रहा होता। तो आपने पोटा किस तरीके से चलाना है, कौन सी मेडिसिन वगैरह देनी है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो इन द रिज़ल्ट अगर नहीं पोटा चलता तो जो शौकीन हजरात भाई हैं, जो इस शौक़ में पुराने हैं, वो क्या करते हैं जी, पोटे पे कट लगा के तो जो चूज़े हैं उसके पोटे को वॉश कर देते हैं, चाहे वो चूज़ा चाहे बड़ा, उसके पोटे को वॉश करते हैं और दोबारा से स्टिचिंग करके उसको छोड़ देते हैं और 1-2 दिन उसे प्रॉपर अपनी निगरानी में रखते हैं और वो बेहतरीन हो जाता है। लेकिन जितने भी हमारे नए शौकीन भाई हैं उन्हें इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता तो उनसे चूज़ा एक्सपायर हो जाता है। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि इन्हें एक आइडिया के मुताबिक फ़ीड वगैरह देनी है कि हद से ज़्यादा आप इन्हें फ़ीड वगैरह ना दे दें, क्योंकि ये हद से ज़्यादा जब खा लेते हैं तो पोटा जाम कर लेते हैं। उसके अलावा आपने इनकी सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। इनकी सफाई आपने टाइम बाय टाइम करते रहना है। आपने इनके पर चेक करते रहना है कि इनके परों के अंदर जवी वगैरह तो नहीं पड़ गई, जो कहते हैं जुएँ वगैरह होती हैं वो तो नहीं है। अगर जुएँ वगैरह हैं तो उनका क्या इलाज है, वो एक पाउडर मिलता है कोपेक्स पाउडर, वो आप मार्केट से ले आएँ तो वो आप इनके परों के ऊपर छिड़काव करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। तो टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं, इंशाल्लाह आने वाली वक्त में सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो बनिए रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑन, अल्लाह हाफिज़।